हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं होम टूर का व्लॉग। जी हाँ, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और ये जो व्लॉग है स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी कि आप होम टूर का व्लॉग पोस्ट करें। हाँ, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो जो बेल वाला आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर समय मिले तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के बाद आपकी जो भी राय हो, कैसा लगा हमारा घर में, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या कमियां हैं, या कुछ सजेस्ट करना चाहते तो ज़रूर करिएगा। और आपके सजेशन का रहेगा, आपके सुझाव का रहेगा, हम दोनों को इंतज़ार। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं होम टूर का व्लॉग। जो आपने हमेशा कहा था कि होम टूर का व्लॉग पोस्ट करिए, तो ये जो व्लॉग है आपके लिए। और अगर आपको हमारे होम टूर का व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्रेस बेल आइकॉन यानी कि जो छोटी सी घंटी है उस पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और अब आप हमारे साथ हमारे घर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे घर का ये गार्डन एरिया, जहाँ पर हमने बहुत सारे सब्जियाँ और ये देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और जिसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। लेट्स सी, ये इस तरीके से हमने छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधों को लगाया हुआ है। और ये जो पेड़ है ये हरी मिर्च का है कि हमें कभी हरी मिर्च की ज़रूरत हो तो हम यहीं से तोड़ लेते हैं। हालांकि अब ये हरी मिर्च में से कुछ मिर्चें लाल भी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारा जो पेड़ पौधा है इसकी जो देख रेख है मम्मी करती हैं। तो ये कुछ ऐसा भी। और ये साइकिल, ये मेरी फेवरेट साइकिल है तो मोनी की, पर ये मुझे बहुत पसंद है। और ये यहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, और रस्सियाँ इसलिए बांध दी क्योंकि गर्मी का समय है तो हम लोग छत पे नहीं जाते हैं, तो कपड़े हम यहीं पर सुखा देते हैं। यहाँ पर भी हमने छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधों को लगाया हुआ है। पौधों को हमने इसलिए भी लगाया है क्योंकि पापा पैरालाइज्ड हैं हमारे, तो कहते हैं पौधों से अच्छी हवा मिलती है। और डॉक्टर ने भी कहा था कि घर में पौधे काफ़ी सारे होने चाहिए, इससे पापा जल्दी ठीक होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे पापा ये हमारा वो एरिया है जहाँ हमारे पापा बैठते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ भी खूब छोटे छोटे प्यारे से गमले और उसमें फ्लावर आप देख रहे हैं आ चुके हैं, लगा दिए हैं। और पापा के बैठने का जो टाइमिंग है, क्योंकि पापा टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल है। टाइम से उठना, टाइम से चाय पीना, टाइम से खाना खाना, टाइम से टीवी देखना और टाइम से सोना, पापा की ये एक दिनचर्या है जिसे हम कहते हैं पापा का रूटीन है। तो पापा मॉर्निंग 7 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो यहीं पर बैठते हैं। यहीं पे पापा चाय करते हैं, चाय लेते हैं, चाय के बाद नाश्ता लेते हैं, और इसके बाद पापा चले जाते हैं अपने बेडरूम में, फ्रेश होते हैं, तैयारियां करते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये जो हैंगर है ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो किचन वाले टॉवल होते हैं वो हम एकदम सेपरेट सुखाते हैं, जिससे कि किसी रस्सी पर हम नहीं सुखाते, इसको एकदम अलग हमने बना रखा है कि किचन वाले टॉवल हम इस पे सुखा सकें। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये हमारे हॉल में जाने का रास्ता है, पर हमने इसे फिलहाल ब्लॉक कर दिया है सो दैट ज़्यादा, जब ये गेट खुला रहता था तो दो तरफ से गेट थे तो वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता था, और दोनों तरफ से गेट होने की वजह से कुछ गेस्ट इधर से आते थे और कुछ गेस्ट उधर से आते थे, तो ये मेन प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हमने घड़ी लगा रखी है, और पापा क्योंकि सारी चीज़ें टाइम से करते हैं तो ये घड़ी इसीलिए लगाई है कि पापा यहाँ पे टाइम देखते हैं, और जैसे उनके कह सकते हैं लंच का टाइम होता है तो वो यहाँ से उठते हैं, फिर लंच के लिए जाते हैं, फिर यहाँ पर वापस आते हैं, फिर वॉक के लिए जाते हैं। तो पापा की कुछ दिनचर्या ऐसी है। ये जो विंडो देख रहे हैं ये हमारे किचन के बाहर वाला पोर्शन है, जहाँ पर ये चिमनी लगी हुई है, उसका ये कनेक्टर लगा हुआ है जिससे वेंटिलेशन होता रहे। यहाँ पर पापा की चेयर आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर हमने एक मिनी डस्टबिन भी रखा है। देखिए वो डस्टबिन इसीलिए रखा है कि यहाँ का जो भी कचरा हो, जो भी कूड़ा हो, वो डायरेक्टली हम इसमें रख दें। आइए मेरे साथ। और ये जो आप पैसेज देख रहे हैं ये हमारा पार्किंग सेक्शन है, जहाँ पर हम अपनी कार खड़ी करते हैं। तो अभी कार नहीं, कार भैया लेके गए हैं, तो और यहाँ पर हम स्कूटी खड़ी करते हैं। यहाँ पर हमने छोटी सी शू रैक बनाई हुई है जहाँ पर हम अपने शू वगैरह रख देते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे शूज उतारते हैं,
फिर हम लोग एंटर कर जाते हैं। तो ये पापा और मम्मी की शू रैक है। हमने अपनी शू रैक हमारे जो रूम है उसके जस्ट जो बैक में पोर्शन है वहां पर लगा रखी है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये हमारा जो पोर्शन है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा हॉल कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको हमारा गार्डन एरिया दिखाया, पार्किंग एरिया दिखाया, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है डाइनिंग एरिया, जो कि ये है। यहाँ पर पापा बैठते हैं, क्योंकि घर के मुखिया पापा हैं, तो पापा यहाँ पर बैठते हैं। ये मेरी चेयर है, ये मोनी की चेयर है, और वो है सामने वाली मम्मी की चेयर। और मेरे ठीक राइट हैंड साइड में हमारा मंदिर है छोटा सा। तो मंदिर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर राधा कृष्ण की पिक्चर लगाई हुई है, और साइड में ही हमने की स्टैंड लगाया हुआ है, जहाँ पर हम सारी चाबियां टांग देते हैं। यहाँ पर ये हमें एक एंकरिंग के लिए दिया गया था अवार्ड। तो ये क्योंकि भगवान की इसमें फोटोज लगी थी, तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि ये सारी जितनी भी माता हैं उनकी इसमें फोटो लगी हुई है। तो हमें लगा सबसे अच्छी जगह मंदिर ही है जहाँ पर हम इन भगवान को सही से सजा सकते हैं। और ये है हमारा मंदिर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारे सारे भगवान को अच्छे से सेट करके यहाँ पर लगा दिया है। और क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे इष्ट देव हैं, तो हमने कृष्ण भगवान का ये छोटा सा कह सकते हैं, ये जो हमारी मूर्ति है ये हमने लगाई हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर बालाजी की, साईं बाबा की, और पूर्णागिरी माता की, संतोषी माता की फोटो लगाई हुई है, तो जहाँ पर हम सबकी पूजा करते हैं। और इसके जस्ट बगल में छोटे से कृष्ण गोपाल है, उनका हमने यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है, राधा कृष्ण जी की लगाई हुई है, फिर लक्ष्मी गणेश जी की यहाँ पर हमने छोटी सी मूर्ति लगाई हुई है। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, जहाँ पर हम रोज सुबह पूजा करते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का एक और छोटा सा पोर्शन है, जो कि ये है। हमने सभी भगवानों को लगाया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने अगरबत्ती रख रखी है, जो कि इसका एक पोर्शन है। ये इसमें पार्टीशन बने हुए, और यहाँ पर हमने ये देखिए, ये जो घंटी है ये रखी हुई है, इसमें हम रुई रखते हैं इस बॉक्स में। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन है, और इधर थर्ड पोर्शन है, जहाँ पर हमने रोली, चावल और कलश वगैरह रखा। ये करवा चौथ का मम्मी का है, जो मम्मी पूजा करती हैं जी। और ये जो आप देख रहे हैं स्पीकर्स, ये हमने छोटा सा होम थिएटर इसलिए मंदिर के बगल में बनाया। जब पूजा करते हैं तो हम कभी कभी स्पीकर ऑन करके भी पूजा करते हैं, तो इससे हम भगवान की आरती लगा लेते हैं, तो ये पूजा यहाँ पर हम आराम से कर पाते हैं। तो मेरे राइट में मैंने भी आपको दिखाया हमारा मंदिर, और इस मंदिर के जस्ट बगल में आप देखिए, ये है काजल पेंटिंग, जो कि हमने और मिनीषा ने यानी कि मोनी ने खुद बनाई थी। तो इसमें काजल वर्क है, और ये है 16 वुड पेंटिंग, ये भी हमने खुद बनाई है। देखिए, हम लोगों ने नाम भी लिख दिया था। तो ये पेंटिंग हमारे कम से कम 10 दिन के अंदर तैयार हो गई थी, और ये फ्लावर्स इसमें वर्क है, तो कुछ ऐसी नजर आती है। आपको और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर हमने पिन लगाई, और इसमें ये छोटा सा हमने पिलो टांग दिया, जिसमें मेरी फोटो लगी हुई है, और ये हमारे घर के दामाद जी की फोटो है, और साथ में है मम्मी पापा। तो ये छोटे छोटे पिलो थे हमारे पास, और ये जगह हमें लगा कि ये परफेक्ट है जहाँ पर हम इन पिलो को यूज कर सकते हैं। और ये जो पिलो है, ये जब मेरी वेडिंग हुई थी तो दीदी ने डिसाइड किया था रिटर्न गिफ्ट के लिए, सबकी फ़ोटो जितने भी हमारे गेस्ट थे रिटर्न गिफ्ट में हम लोगों ने ये पिलो बनाए थे, ताकि उनके लिए यादगार रहे। और जस्ट इस फोटो के पीछे जी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मिनीषा और उनके हस्बैंड की पिक लगी हुई है। ये देखिए, मोनी, और ये मोनी के हस्बैंड। और दूसरी तरफ दीदी ने डिसाइड किया था कि जो गेस्ट है उनको उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी, क्योंकि गेस्ट की जब फोटो लगेगी तो वो हमेशा संभाल के रखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट था। और अब ये हमारा डाइनिंग टेबल, जहाँ पर हमने ये बिकॉज कांच वाली टेबल है, तो हमें लगा कि यहाँ पर ये इस तरीके का कवर बिछा दिया जाए, मैट, सो दैट जब कांच लगा हुआ था पहले तो इसमें रोज स्क्रैचेस आते थे, और इसको रोज हमें पोंछना होता था, और जरा सा भी अगर एक दिन हम मिस कर देते थे तो वो
ग्लास पे गंदगी नजर आती थी, तो हमें लगा रोज रोज नहीं टाइम मिल पाता है, तो हम इस पे ये मैट बिछा दें। और उसके ऊपर हमने इस तरीके के, आप देख सकते हैं, ये मैट लगाए हुए, सो दैट जब हम यहाँ पर अपनी प्लेट रखें तो थोड़ा इजी हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, इसके ठीक सेंटर में हमने यहाँ पर एक कांच का बॉक्स रखा है, जिसमें हमने बहुत सारी टॉफ़ीज़ रख दी है, जो कि जेली वाली टॉफ़ी भी। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो जब वो बैठते हैं तो कोई ना कोई गेस्ट जो बहुत रिजर्व होते, कुछ नहीं भी खाना चाहते, तो वो टॉफ़ी ज़रूर पिक करते हैं यहाँ से, और उनको बहुत अच्छा भी लगता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल में एक छोटा सा वॉश बेसिन बना हुआ है, जहाँ पर हमने ये हैंड वॉश रखा हुआ है और ये हैंड सैनिटाइजर। और ये वॉश बेसिन इसीलिए यहाँ पर बना है, जिससे जब भी कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले यहाँ पे हैंड वॉश कर ले। और डाइनिंग एरिया के से भी ये करीब पड़ता है, तो खाने से पहले हम लोग यहीं पर हाथ धोते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने डस्टबिन भी रखा हुआ है, वो इसलिए कि अगर कुछ भी किचन का जो कचरा है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, और अगर हाथ धोने के बाद अगर कुछ भी वेस्ट चीज़ें हैं तो हम यहाँ डस्टबिन में फ़ौरन डाल देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, डाइनिंग एरिया के जस्ट लेफ्ट में हमारा किचन है, जहाँ पर ये कर्टन्स हमने लगाए हुए हैं। तो मैं अब आगे हैं, और यहाँ पर हमने मंकी लगाया, मुझे लगा कि यहाँ पर ये डेकोरेशन के हिसाब से अच्छा लगेगा, तो ये 2 मंकी हमने लगा दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कैसा नजर आता है किचन हमारा। सी तो कुछ इस तरीके से हमारा किचन नजर आता है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पर कर्टन्स लगाए हुए, और कर्टन्स यानी कि पर्दे हमने इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर कवर्ड्स नहीं बनी हुई थी, तो हमें लगा कि पर्दे लगाने से जो अंदर सामान रखा है वो अनविजिबल हो जाएगा, और देखने में भी ये ठीक लग रहे थे। और जब हम खाना बनाते हैं तो ये कर्टन्स हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं, सो दैट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गैस है, 4 वाली गैस है ये, और ये यहाँ पे चिमनी लगी हुई है। यहाँ पर हमने पोस्टर लगा दिया है, सो दैट देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इधर हम ऑयल वगैरह रखते हैं, यहाँ पर जो मसाले हैं वो रखते हैं, स्पाइसेस वगैरह। यहाँ पर भी हमने पोस्टर लगाया है, और ये यहाँ पर कवर्ड्स बनी हुई जिसमें हम राशन का सारा सामान रख देते हैं। और यहाँ पे घड़ी हमने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि किचन में घड़ी बहुत ज़रूरी होती है कि टाइम से हमें पता चल जाए कि हमें कितनी जल्दी से जल्दी खाना तैयार करके देना है, क्या टाइम हो गया है। और इधर हमने ये हमारे जो बर्तन है वो लगा दिए, यहाँ पर कांच के हम बर्तन लगाते हैं। और हमारे किचन में 2 सिंक हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम इधर कांच के बर्तन धुल लेते हैं और उस तरफ हम स्टील वाले बर्तन धुलते हैं। हम लोगों ने वॉश बेसिन के जस्ट बगल में इसलिए ये लगाई है ताकि जब कप वॉश हो जाते हैं तो उसका जो पानी है वो वहीं से निकल जाता है पानी। हाँ, इसलिए। सो यहाँ पर हम जो रूटीन में बर्तन यूज़ करते हैं वो लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने ये हैंगर लगा दिया है जिसमें हम कुकर की जो रबड़ है वो लगा देते हैं, ये एक्स्ट्रा रबड़ है हमारी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक और स्टैंड है जहाँ पर हम ग्लासेस लगा देते हैं, प्लास्टिक वाली प्लेट्स लगा देते हैं। और ये जो सिंक है यहाँ पर भी हमारे बर्तन धुलते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ऊपर कवर्ड्स बनी हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे जो स्पाइसेस हैं हमने उसे रखा हुआ है। यहाँ पर हमने हैंगर लगाए हुए हैं जहाँ पर हम डेली रूटीन में आने वाले ये जो जैसे पकड़ हो गई, चिमटा हो गया, ये लगाते हैं। यहाँ पर हमने पानी का मटका रखा है, और वो इसलिए क्योंकि पापा को डॉक्टर्स ने बताया है कि फ्रिज का पानी नहीं देना है, तो मटके का पानी हम देते हैं। यहाँ पर हम हमारा जो बॉक्स है ये रख लेते हैं, और ये यहाँ पर विंडो है। तो कुछ ऐसा हमारा किचन नजर आता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन से बाहर के एरिया में, जो है हमारा हॉल एरिया। तो जैसे हम किचन के बाहर आते हैं, और ये यहाँ पर हमने फ्लावर पॉट लगाया हुआ है जिसमें हमने कुछ इस तरीके की वाइट और गोल्डन लीव्स लगाई हुई है, जो कि इस वॉल को कवर अप करता है। और जस्ट इसके ऊपर हमने 3 पेंटिंग लगाई हुई है, जो कि हैंडमेड पेंटिंग है। मैंने और मोनी दोनों ने मिलकर इस पेंटिंग को तैयार किया था, तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। और अब हम आपको दिखाते हैं पूरा हॉल कैसा नजर आता है। और मैं एक बार आपको फिर से डिफाइन करना चाहूंगी, ये जो हमारा एरिया था जहाँ से हमने एंट्री की थी, तो मेरे राइट में यानी कि इधर मंदिर है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में किचन है। और जहाँ पर आप कर्टन देख रहे हैं यहाँ पर मम्मी का रूम है, जो कि हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे हॉल वाले एरिया में। सो गाइस, हॉल कुछ हमारा ऐसा नजर आता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप देखिए
हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है जिसमें मोर पंख की डिजाइन है, ब्लैक और गोल्डन, जो इसको और भी ज्यादा निखारता है। तो ये डिजाइन कुछ हमें अच्छी लगी, तो हमें लगा कि यहाँ पर ये वाला वॉलपेपर होना चाहिए। ये जो चेयर देख रहे हैं आप, ये कुछ लाइट ऑरेंज कलर की है, और ये चेयर लगाने के पीछे मकसद हमारा पहले ये था कि हम इसे गार्डन वाले एरिया में रखेंगे, लेकिन वहां पे बहुत तेज धूप आ रही थी और बहुत ज्यादा धूल भी आती थी, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ पर रखते हैं, और जब ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो बैठने में कंफर्टेबल हो जाता है। और ठीक सेम इसी से मैच करती हुई हमने ये टेबल भी यहाँ पर लगाई है। इसके साइड में जो कॉर्नर हमें मिल रहा था, तो हमने कॉर्नर को अच्छा दिखाने के लिए ये छोटी सी एक कॉर्नर रैक ली, जिसमें आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ शो पीस लगाए हुए हैं। ये बॉय और गर्ल का पेयर है। कहते हैं कि गणेश जी बहुत शुभ होते हैं, तो हमने जो गणेश जी का छोटा वाला रूप है उसके मूर्तियां ली और उसको यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे बॉय और गर्ल का ये लेटा हुआ जो शो पीस है वो लगाया। उधर कपल्स वाला पेयर है, और इधर कहते हैं कि ये फैंग शुई के जो लाफिंग बुद्धे ये बहुत शुभ होते हैं, तो हमने इसको भी यहाँ पर लगाया, जिससे लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, या यूं कहें धन आता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर ये कपल है जो कि हॉर्स पर बैठा हुआ है, तो हमने इसको भी डेकोरेशन में यूज में लिया। ये जो सेठी देख रहे हैं आप, दीवान, तो ये हमने इसलिए भी लगाया कि जैसे कभी किसी को रेस्ट करना हो हॉल में तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, और इस पे हमने ये बेडशीट लगाई, और यहाँ पर हमने चार नहीं, हमने 5 मसंदे लगाए, और इसके ठीक आगे हमने इस तरीके से ये छोटे वाले कुशन लगा दिए, जो इसको और अच्छे से निखार रहा है। और इधर हमने ब्लू पर्दे लगाए हैं जो कि कंट्रास्ट में थे, और ठीक सामने देखिए ये कृष्ण जी की मूर्ति है जो कि हैंडमेड है। ये भी हमने घर में ही बनाई, और इसको बनाने में हमें लगभग 1 महीने लगे थे, और काफी मेहनत के बाद ये पेंटिंग हमारी तैयार हुई। और कुछ ऐसी नजर आती कि जब भी कोई गेस्ट यहाँ पर आता है तो वो कहता जरूर है कि हाँ बेटा आपने अच्छी कोशिश की है। अब हम आपको दिखाते हैं ये ब्लू कर्टन्स, जहाँ पर हमने मंकी लगा दी, और मंकी हमने लाइट बादामी और जो चॉकलेट कलर होता है उसके मंकी लगाए, सो दैट ये विजिबल रहे, क्योंकि डार्क पे डार्क थोड़ा सा मर्ज हो रहा था, तो हमने मंकी को इस तरीके से सेट किया। ये हमें अच्छे लग रहे थे, तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो हमारा शो पीस है, इसमें ये लड़की बनी हुई है जो कि गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी, और ये बहुत प्यारा सा पीस था। और इसके ठीक ऊपर देखिए ये कुछ ऐसा शो पीस है, इसके ठीक ऊपर हमने गणेश जी को लगाया, जो कि काफी एंटीक पीस था, तो हमें बहुत प्यारा लग रहा था, तो हमने इसे लगाया यहाँ पर। और यहाँ पर ये काउच है जो सोफा सेट हमारा है, इस पे हमें ये जो टेडी बियर है हमें लगा यहाँ पे सूट करेंगे, तो ये 3 टेडी बियर का सेट है जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। और हमारा सोफा देख रहे हैं आप, मैरून कलर का है, तो हमने कॉम्बिनेशन में कुशन और सोफा कवर यूज किए। हमने ये लाइट ये जो स्काई ब्लू कलर है इसको लिया, और साथ ही मैरून कलर का कॉम्बिनेशन बनाया, और इसमें सीक्वेंस वाले हमने कुशन लगाए, और कुशन भी हमने 2-2 के पेयर लगाए, यानी कि अगर हम इधर ब्लू लगा रहे हैं तो हमने उधर भी ब्लू लगाया, फिर मैरून तो मैरून, पर्पल तो पर्पल, फिर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, इस तरीके से कुछ हमने सेट बनाया। सो फ्रेंड्स, हम अब इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अलमीरा लगी हुई है, इसमें हमने हमारे सारे अवार्ड्स लगाए हुए हैं जो हमें स्कूल टाइम पे मिले थे। मोनी और मुझे बहुत शौक था कि हम विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं, जो कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हमने मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डांसिंग में पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, फैशन शो प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हमें जो शील्ड मिली उनको हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके अलावा कुछ एनजीओज हैं जहाँ से मोनी को सम्मानित किया गया, मुझे सम्मानित किया गया, और इसके अलावा हम कई सारे चैरिटीज प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर हमें बुलाया जाता है एज ए जज, तो वहाँ पर भी हमें सम्मानित किया गया। तो हमने वो सारी शील्डों को इस अलमीरा में सेट किया, और इसके अलावा शील्ड कुछ और भी थी, तो हमने उसको ये जो हमारी अलमीरा है इसके ऊपर लगा दिया, सो दैट सारी जो शील्ड है वो विजिबल रहे और नजर भी आए।
तो कुछ हमारे डांसिंग की शील्ड थी, तो कुछ हमारे कंपटीशन के जो अवार्ड्स थे वो हमने यहाँ पर सेट किए। और मम्मी का सबसे बड़ा सहयोग रहा, मम्मी का, पापा का, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ें और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और जब भी हम शील्ड लेके आते तो मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। सो ये हमारी शील्ड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला हमारा फ्लावर पॉट, जिसमें कि एक गर्ल बनी हुई है और ये बहुत सुंदर सा एंटीक पीस लग रहा था, तो हमें लगा इसे लेना चाहिए। ये जो लीव्स हैं जो गोल्डन कलर की हैं, ये इस से मैच करती हुई थी, तो हमने इसको यहाँ पर लगाना सही समझा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगाया। तो ये कुछ ऐसी नजर आती है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा ये वाला टेबल, जो कि सोफे के साथ ही हमें मिला था। तो इस पे ग्लास लगा हुआ है, तो हमें लगा कि इस पे हम टर्टल रखें, जो कि शुभ माना जाता है। तो ये बड़ा सा टर्टल है जिसमें हमने सेंटा फ्रेश और जेली बेली वाली जो टॉफीज हैं वो रखी हुई हैं, और वो इसीलिए कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो यहाँ से जरूर पिक करता है। तो और एक टर्टल और है, ये मिरर पे बेस्ड है, तो हमने ये टर्टल लगाया और इसके आगे एक ये मिनी टर्टल लगाया। तो यहाँ पे 3 टर्टल्स हैं जो हमें लगा कि इस कांच की टेबल पे अच्छे लगेंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और आपको एक बार फिर से पूरा व्यू दिखाती हूँ हमारे हॉल का। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे जस्ट बैक वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने फ्रिज लगाया हुआ, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पर कवर्ड्स बनी हुई है जहाँ पे हम हमारे ड्रेसेस को रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फ्रिज है, ये छोटा वाला फ्रिज है, और इसके जस्ट ऊपर हमने इस तरीके का फ्लावर पॉट लगाया, और ये हमने नीचे की तरफ इस तरीके का मैट लगाया, जो मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी ठीक हमने, क्योंकि हमारे पास ये फ्लावर पॉट था, तो हमने यहाँ पर नीचे पहले एक मैट लगाई और उसके जस्ट ऊपर इसको सेंटर में रख दिया। ये जो टीवी वाली अलमीरा है, यहाँ पर हमने एलईडी वॉल लगा ली, और इसके जस्ट नीचे ये देखिए जो कछुए बने हैं, ये घर पे ही बनाए हैं, ये मोनी ने बनाए हैं, जो देखने में बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज जो है उसमें ये टर्टल आता है। यहाँ पे देखिए 2 दरबान हैं, ये भी हमने लगाए, जो बहुत सुंदर लग रहे थे इस वॉल के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो पैरेट है, ये भी हैंडमेड है, ये हमने और मोनी ने मिलके बनाए। तो ये 3 का पेयर था। और मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो टेडी बियर है, मिकी माउस चिंकी विंकी की जोड़ी, सब लोग कहते हैं ये मोनी और ये निभा है, और ये मंकी, ये सारी चीजें घर पे ही बनाई है, ये सॉफ्ट टॉयज के अंतर्गत आती है, जो कि मोनी और हमने मिलके बनाई है। ये है रैबिट, ये भी डबल पेयर में बनाया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे नीचे वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पर ये 2 डॉल है, ये पिंक कलर की डॉल है और ये येलो कलर की डॉल है। ये छोटा सा पेंगुइन टाइप का है, ये डॉगी है येलो वाला और ये वाइट वाला। तो हमने ज्यादातर चीजें पेयर में बनाई है, सो दैट एक फैमिली नजर आए। सो कुछ ऐसा व्यू है। अब वापस मैं आपको यहाँ पे ले आती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने वो वॉच लगाई है, जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर की है। सो फ्रेंड्स, हमने हॉल के सेंटर में ये वॉच लगाई हुई है, जो कि गेस्ट के ठीक सामने ही नजर आती है। इसके जस्ट नीचे आप देखिए माँ सरस्वती की हमने फोटो लगाई हुई है, और ठीक नीचे ये जो कर्टन्स है इसके बीच में हमने ये विंड चाइम लगाई हुई है, जिसकी ध्वनि कहते हैं बहुत ही आपको और आपकी लाइफ के लिए शुभ मानी जाती है। तो हमने विंड चाइम इसीलिए लगाई, जिससे कि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले। अब हम बढ़ते हैं, ये जो रूम है ये हमारा और मोनी का रूम है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम आपको लेके चलते हैं मम्मी और पापा के रूम की तरफ। तो आइए मेरे साथ, ये मम्मी और पापा का रूम है। सो हम हॉल से यहाँ पर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ये वाली विंडो आती है, जहाँ पर हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं, जो कि चॉकलेट ब्राउन और लाइट बादामी कलर के हैं। तो ये हमने कॉम्बिनेशन में लगाए हैं, दैट मीन्स कंट्रास्ट में लगाए हैं, तो ये ज्यादा उभर के नजर आ रहे हैं। और इसका एक रीजन ये भी था कि पापा को चॉकलेट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने चॉकलेट कलर की ही सारी चीजें कोशिश की है कि हम लगाएं। और यहाँ पर एक नीचे हमने फ्लावर पॉट लगाया हुआ है, जो कि हॉल में भी लगा हुआ था, तो सेम वैसे ही कुछ मैचिंग का हमने यहाँ पर भी लगाया। और यहाँ पर हमने 2 छोटी छोटी सेठी लगा दी हैं।
आप बेड देखिए, बेड भी चॉकलेट कलर का है और उसके ठीक पीछे जो हमने कर्टन्स लगाए वो भी चॉकलेट कलर के ही लगाए। इसके ठीक बाजू में आप देखिए गणेश जी की फोटो हमने लगाई है और ये जो पेंटिंग है ये हमने सैरेमिक से तैयार की, जिसमें हमने बटन जैसे पहले सैरेमिक को तैयार किया और उसके बाद पूरा गणेश जी का हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और उसके बाद गणेश जी का हमने पूरा सा डेकोरेट किया और इसमें हमने साइड से स्टोन्स भी लगा दिए और नीचे चूहा बना दिया। तो कुछ ऐसा हमारा गणेश जी की पेंटिंग तैयार हुई। ऊपर हमने एसी लगा रखा है और इधर ये जो आप देख रहे हैं अलमीरा, ये भी चॉकलेट ही कलर की है, मम्मी और पापा की अलमीरा है। और ये है मम्मी की ड्रेसिंग टेबल जो कि ये भी चॉकलेट कलर की है। और नीचे देखिए यहाँ पर मम्मा बैठ के तैयार हो जाती हैं, तो ये हम लॉक कर देते हैं। इसके ठीक बगल में हमने डस्टबिन रखा हुआ है, सो दैट जो भी रूम में गंदगी होती है वो हम डस्टबिन में ही डाल देते हैं। ये देखिए ये शील्ड है जो कि मोनी को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिली थी और एक मोनी एक कंपटीशन हो रहा था जहाँ पे जज बन के गई थी, वहां पर मिली। और जब हम लोगों ने एंकरिंग शुरू की जिसमें मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो एंकरिंग की भी कुछ शील्डें हैं जो हमने यहाँ मम्मी के रूम में लगा दी क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी। ये पापा के गांव की एक फोटो है जिसमें पापा काफी छोटे थे तब की फोटो है ये, तो हमने पापा के रूम में पापा की पिक्चर लगा दी है। अब हम आपको दिखाते हैं ये वाला पेंटिंग जिसमें राधा जी और कृष्ण जी का ये पेंटिंग है। ये बाजार की पेंटिंग है और अभी तक जितनी भी पेंटिंग हमने आपको दिखाई थी वो सारी पेंटिंग हम लोगों ने खुद ही तैयार की थी। ये मम्मी और पापा का वॉशरूम है। यहाँ पर जो गंदे कपड़े होते हैं जो नहाने के बाद उतारे जाते हैं वो सारे हम इस वाली बास्केट में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर जो नहाने के बाद जो कपड़े हमें पहनने होते हैं वो मम्मी और पापा के कपड़े हम यहाँ पर रखते हैं, सो दैट मम्मी और पापा रेडी होके डायरेक्ट बाहर आते हैं। ये पापा का वेस्टर्न वॉशरूम है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बकेट रखी हुई है, ये वॉश बेसिन है और इधर मिरर लगा हुआ है। तो कुछ ऐसा व्यू है पापा के वॉशरूम का। क्योंकि पापा पैरालाइज है तो उन्हें वेस्टर्न वॉशरूम की ज्यादा नीड थी, तो ये वाला वॉशरूम पापा यूज करते हैं। अब हम आते हैं बाहर की तरफ और ये देखिए यहाँ पर भी हमने चॉकलेट ब्राउन और बादामी कलर के कर्टन्स लगाए। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, तो ये जो रूम है मम्मी के रूम से अटैच ये रूम है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये कॉमन रूम है और जब कोई गेस्ट आता है तो वो यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पर हमने मैरून कलर के कर्टन्स लगाए हैं, आप देखिए। और कर्टन्स के ठीक ऊपर हमने पेंटिंग्स लगाई हुई है, वो हमें एंकरिंग में मिली थी। फर्स्ट जो शील्ड है जिसमें श्री दुर्गा पूजा का लोगो लगा हुआ है, एक पेंटिंग है वो है ऊन पेंटिंग जिसे गणेश जी तैयार किए गए हैं और ये ऊन से पेंटिंग हमने और मोनी ने मिलकर तैयार की थी। इसके ठीक बगल में मिक्की माउस की पेंटिंग है जो कि हमने और मोनी ने रेशम से तैयार की थी। सो ये रेशम पेंटिंग है जो हमने तैयार करी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये जो पेंटिंग है हमारी, ये सीप पेंटिंग है, तो ये हमने और मोनी ने तैयार की। और यस मोनी आप बताइए। सीप पेंटिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं, ये हमारी स्टोन पेंटिंग है जो स्टोन पत्थरों से बनाई गई है और इसमें गमला बनाया गया, ऊपर फ्लावर बनाए गए हैं गई थी। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारी मोरंग पेंटिंग है और ये जो मोरंग पेंटिंग है इसमें कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक नीचे राधा जी बैठी हुई है और ये मोरंग से तैयार की गई है और इसके बाद इसमें कलर कर दिया गया है, तब ये कुछ ऐसा लुक नजर आ रहा है। और ये मेरी फोटो है और इसके ठीक बगल में मोनी को उसकी बर्थडे पर बहुत सारी फोटो को कोलाज करके उनकी फ्रेंड्स ने पेंटिंग गिफ्ट करी थी, तो ये पेंटिंग है मोनी की। और इसके ठीक नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पेंटिंग है ये है हमें मिली थी एंकरिंग के लिए। इसके ठीक नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं एंकरिंग कर रही थी वहाँ की फोटो है। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलती हूँ। वो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो स्पार्कल पेंटिंग है और इसमें गमला बना हुआ है। इसके ठीक नीचे एंकरिंग की मेरी फोटो है
और पेंटिंग, ये गणेश जी की पेंटिंग भी हमें एंकरिंग के लिए मिली, ये जिसमें पत्ते वाले गणेश जी बने, ये भी एंकरिंग के लिए मिली। और ये बेटियां फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जहाँ पर मिनीषा को गया था गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, तो वहां पर मोनी को मिली। और राधा कृष्ण जी की फोटो भी मोनी को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मिली। और ये जो अग्रवाल सभा की आप देख रहे हैं राधा और कृष्ण जी का पोर्ट्रेट, ये मुझे एंकरिंग के लिए मिला था अग्रवाल सभा से। ये जो पेंटिंग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये गणेश जी की पेंटिंग और ये सेरेमिक पेंटिंग है। जो तो हमने और मोनी ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है साथ में मिलके, वो पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है मिनीषा को उड़ान संस्था से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी वॉशिंग मशीन जिसको हमने कवर से रैप किया हुआ है। सो मैं आपको चलिए दिखा भी देती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी, और क्योंकि वॉशिंग मशीन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आपका क्या कहते हैं समय ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से हम इसे कम यूज़ करते हैं। और कपड़े भी बहुत जल्दी साफ़ नहीं होते, उसको अलग से कॉलर साफ़ करना ही पड़ता है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। ये जो है ये है कूलर, जिसे हमने इस वाले बेडशीट थी इसको, तो हमने इस बेडशीट को कूलर का कवर बना दिया घर में ही और इसको यहाँ पर लगा दिया। और सेम इसी से मैच करते हुए जो इसके पीसेस बचे थे उसको हमने इन्वर्टर पे ढकने के लिए यूज में लिया, तो ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए अलमीरा है, और अलमीरा के जस्ट बगल में यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है। ये कुछ बैग्स हैं जो कि अभी हमें कपड़े हैं इसमें और हमें वो ज़रूरतमंदों को देने हैं। ये आप देख रहे हैं सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल ट्रस्ट महमूदाबाद से एक एंकरिंग के लिए मुझे मिला था ये लैमिनेशन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी कुछ फोटोज़ हैं जो मेरी बर्थडे पे तैयार करवाई गई थी। तो उसमें रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, माननीय रीता जी, उनके साथ की एक पिक भी हमने यहाँ पर इस रूम में लगा दी। ये यहाँ पर बेड है जो हम जब गेस्ट आते हैं तभी यूज में लेते हैं। तो कुछ व्यू ऐसा नजर आता है हमारे इस छोटे से गेस्ट रूम का। सो फ्रेंड्स, ये मम्मी का रूम था। मम्मी के रूम के जस्ट बगल में सटा हुआ ये कॉमन रूम है जिसे हम गेस्ट रूम भी बोलते हैं। यहाँ पर गेस्ट आके रुकते हैं। और ठीक इसी के साइड से देखिए यहाँ पर लॉबी है जो कि यहाँ पर हम यूज करते हैं। जो भी हमारे टॉवल्स वगैरह हैं, जो हमारे बकेट्स हैं जिसमें हम हमारे नहाने के बाद के कपड़े रखते हैं, वो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। और शू रेस्ट, जो शू रैक है वो भी हमने उधर लगाई हुई है जहाँ पर हम और मोनी अपनी सैंडल रख लेते हैं। और अभी हम आपको अपना रूम दिखाएंगे। तो रूम के ठीक बाहर ही ये शू रैक लगाइए। ये इसके इधर हमारा रूम है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये हमारे वॉशरूम के रूम का डोर है। और मम्मी का जो वॉशरूम है वो दो तरफ खुलता है। एक तो मैंने आपको वहां से दिखाया था और एक ये मम्मी के वॉशरूम का दूसरा डोर है। तो कुछ ऐसा व्यू है हमारी लॉबी का। अब हम दिखाएंगे आपको अपना रूम, यानी मेरा और मोनी का रूम। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे रूम की तरफ, और मम्मी के रूम से ही निकल के हम पहुँचेंगे हमारे यानी मोनी और मेरे रूम की तरफ। और अब हम पहुँचने वाले हैं हॉल एरिया में। तो आइए चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको मम्मी का रूम दिखाया और मम्मी के रूम के ठीक बाहर ये मेरे राइट हैंड साइड में मंदिर वाला एरिया है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में किचन एरिया है और बीच में है डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया के ठीक पीछे है एंट्रेंस गेट। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे रूम की तरफ। और मेरे राइट हैंड साइड में है मंदिर एरिया, इसी के ठीक बगल में मोनी और मेरा रूम है जिसके बाहर हमने ब्लू कलर के कर्टन्स लगाए हुए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का हमारा रूम कैसा नजर आता है। आइए मेरे साथ। सो हमने सामने की तरफ डार्क बैगनी और डार्क पिंक कलर के कर्टन्स लगाए हुए हैं जो कि वॉलपेपर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आप देखिए वॉलपेपर जो हमने वो ऑफ वाइट कलर का इस रूम में लगाया है। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारा बेड। सी द बेड। बेड के ठीक बगल में हमने अलमीरा लगाई हुई है जिसमें मेरी और मोनी की ड्रेसेस होती हैं।
और इसके ठीक ऊपर हमने हमारे अवार्ड्स लगाए हुए हैं जो हमें बहुत सारे कंपटीशन में मिले। कुछ हमने एंकरिंग में ये अवार्ड्स जीते और कुछ अवार्ड्स एज ए जज हमें मिले और कुछ एनजीओ से हमें सम्मानित किया गया और कुछ हमें एंकरिंग के लिए सम्मानित किया गया। तो ये सारी शील्डें हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। यहाँ पर हमने कवर्ड लगाई है जो कि हमारे वाला एरिया, यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए और इसके पीछे भी हमारी एक छोटी सी अलमीरा है जो हम आपको अलमीरा वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ये वाली मेकअप वार्डरोब। इसमें हमने मेकअप का हमारा सामान रखा हुआ है जो कि हमने ब्लॉग में मेंशन किया है। बेड के राइट हैंड साइड में हमारी ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर हम मेकअप का अपना सामान रखते हैं और हम यहीं पर रोज तैयार भी होते हैं। आइए मैं अब आपको अपना वॉशरूम दिखाना चाहूंगी। ये हमारे बेड के राइट हैंड साइड में हमारा वॉशरूम है जो कि इंडियन वॉशरूम है। पापा का वेस्टर्न है क्योंकि पापा के साथ पैरालाइज की प्रॉब्लम है तो ये एक वजह है, तो हमने इंडियन वॉशरूम अपने लिए चूज किया। तो ये हमारा कुछ वॉशरूम का लुक है ये। और यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें हम हमारे शैम्पू और साबुन, सर्फ, कंडीशनर, ये सारी चीजें इस अलमीरा में रखते हैं। और ये कुछ वॉशरूम इस तरीके का नजर आता है। यहाँ पे हम हमारे टूथब्रश वगैरह रखते हैं, यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर और इसके अलावा सोप और ये यहाँ हैंड वॉश, ब्रश वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पर रखते हैं। वॉशरूम से हम जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पर एक वार्डरोब बनी हुई है, तो इस वार्डरोब में हम हमारे कपड़े रखते हैं जो हम रोज में यूज में लेके आते हैं। सो हम आते हैं बाहर आते ही मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वॉशरूम के हमारे 2 दरवाजे हैं और ये हम आपको लेके चलते हैं इस एरिया की तरफ जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी। लॉबी है हमारी, तो ये लॉबी जो मम्मी के वॉशरूम की तरफ से भी निकलती है, मम्मी के रूम के साइड से भी आती है और ये हमारे रूम की तरफ से भी निकलती है। तो हमारे वॉशरूम के 2 डोर हैं और मम्मी के वॉशरूम के भी 2 डोर हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी टेरेस पे जो कि एंट्रेंस गेट के जस्ट बगल से है। सो आइए मेरे साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी छत की तरफ जो कि एंट्रेंस गेट के जस्ट बगल में ही है। और हम वहां पर, आपको याद होगा, बहुत सारे वीडियो बनाते थे। मैं कपड़े लेके जाती थी, मोनी मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती थी उस समय। और आपको याद होगा हमने वहां पर डांस के भी बहुत सारे वीडियो शूट किए थे और जिसमें से बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए थे जो वीडियो मोनी के थे। मोनी क्योंकि बहुत अच्छा डांस करती है तो हमें लोकेशन बार बार चेंज करने की जरूरत होती थी, तो हम हमारी छत को भी यूज करते थे। तो वही छत मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और सो फाइनली हम आ गए हमारी छत की तरफ और आप देखिए यहाँ से शुरुआत होती है हमारे छत की, जहाँ पर हमने एसी का जो बॉक्स है उसे लगा रखा है। इसके ठीक बगल में टाटा स्काई हमारे यहाँ लगा हुआ है, जबकि हालांकि हम लोग टीवी बहुत कम देखते हैं पर लगा रखा है हमने। ये देखिए बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल अक्सर वहाँ से जब बच्चे खेलते हैं सामने वाले पार्क में तो यहाँ आ जाती हैं। सो हम बढ़ते हैं आगे और ये देखिए यहाँ पर पानी की 2 टंकी लगी हुई हैं जहाँ पर हम पानी स्टोर करते हैं। साथ में एक और एसी का हमारा बॉक्स लगा हुआ है, एसी फैन जो इसे हम बोलते हैं। और अब हम चलते हैं ये वाला एरिया। आपको याद होगा यहाँ पर मोनी मुझे ज्ञान की बातें बताती थी और मैं यहाँ पर उसके साथ आती थी, कपड़े सुखाती थी। मोनी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे वीडियो बनाती थी और उसमें से बहुत ज़्यादातर वीडियो आपको पसंद आते थे। और अब हम आते हैं ये पार्क वाले एरिया की तरफ। सी द व्यू। यहाँ पर सामने की तरफ बच्चे बॉल खेलते हैं अक्सर और बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और मैं यहाँ से देखती थी बच्चों को और बच्चों की जब बॉल आ जाती थी तो फिर मोनी कहती थी क्या झाँक रही हो, क्या झाँक रही हो। तो मैं यहाँ से वीडियो बनते हुए भी देखती थी। और वो देखिए पूरा सामने का व्यू, तो कुछ ऐसा नज़र आता है हमारी छत से नीचे का नज़ारा। मैं नीचे भी देखूंगी तो आपको हमारा गार्डन नज़र आएगा।
अब तो गार्डन हमने कम कर दिया, पहले बहुत बड़ा था गार्डन जिसमें बहुत सारे हमने पेड़ और पौधे, लौकी की बेल और कटहल और मिर्ची ये सब बो रखी थी, तो कुछ ऐसा नज़ारा था। गर्मियों में हम लोग अब कपड़े नीचे ही सुखाते हैं, तो इसलिए नीचे रस्सियाँ हम लोगों ने बांध दी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जब थोड़ी गर्मी कम होगी तब हम लोग फिर छत पर सुखाना स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली जब सर्दी का टाइम होता है तो हम लोग छत पे आते भी ज़्यादा है क्योंकि धूप की बहुत ज़रूरत होती है, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं और हम धूप भी इसी बहाने खा लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। अब क्योंकि बहुत गर्मी है तो हम वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहे हैं और ना ही ज़्यादा छत पे आ पाते हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है इस टेरेस का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टेरेस और मैं आपसे और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, जो बेल आइकन वाला बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे जो एंट्रेंस गेट के साथ कैमरे लगे हैं। ये एक कैमरा है और एक कैमरा हमारे जहाँ से हम एंटर करते हैं वहां पर भी हमने कैमरा लगाया हुआ है। मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे नेक्स्ट कैमरे की तरफ, दिस वन। सो यूँ तो फ्रेंड्स हमने हमारे पूरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो हॉल में। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैमरे लगाना ज़रूरी भी है और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अपने घर में कैमरे नहीं लगाए हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हाँ, सेफ्टी के पर्पज से ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होंगी। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिससे कि आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जो वो आइकन है जिसे हम कहते हैं घंटी या यूँ कहें बेल, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो तक पहुंच जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।